MS एक्सेस के इस क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं। तो MS एक्सेस के मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेट नंबर 2 है, सेट नंबर 1 चल चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आसानी से आप लोग जाकर MS एक्सेस पूरा देख पाएंगे और अपना कवर भी कर पाएंगे। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो और हर एक क्वेश्चन एक दूसरे क्लास से रिलेटेड रखता है। सो आपको आगे करने में बहुत ही सक्षम होगा। PDF में रोज़ाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से क्लास कर लीजिएगा और अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं तो बिहार बेल्ट्रॉन किया किसी भी स्टेट के स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो तीनों का तैयारी एक साथ आप यहाँ से कर सकेंगे। यानी कि आपको किसी भी स्टेट की अगर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देना है तो आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे, 100% श्योर है भाई। यहाँ पे MS एक्सेस का जो सेट नंबर 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है आपके एग्जाम प्रीव्यू से। यानी कि जो भी यहाँ पे क्लास चलाए जा रहे हैं सभी 7 बजे तक क्लास लगता है, 7 बजे रात्रि से, ठीक है, 7 बजे रात्रि से, यानी कि कहने की बात है 7 PM से आप लोगों के लिए मैं क्लास लगाता हूँ ताकि आप लोग आसानी से घर बैठे अपनी तैयारी कर पाएँ। और सारे वीडियो को आप लोग एकाएक करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन भी आते हैं जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम प्रीव्यू से या अदर नोटिफिकेशन भी आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सभी नोटिफिकेशन को भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं आपका सारी समस्या का समाधान कर पाऊँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी यहाँ पे जितने भी प्यारे साथी आ चुके हैं, सभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं। एकदम से छोटे लेवल से क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चंस तो कुछ चलेंगे। तो क्वेश्चन है MS एक्सेस में कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, हमने इसके पहले तक क्वेश्चंस कर चुके हैं इसके फर्स्ट वाले वीडियो में। अब यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इस क्लास में जो क्वेश्चंस लगे हैं छोटे लेवल से हाई लेवल तक सारे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है फटाफट यहाँ पे आंसर कर देंगे और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। चलिए, तो MS एक्सेस कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, तो ये जब पूछेगा आपसे तो फटाफट यहाँ पे आप इसका आंसर कर दीजिएगा। 4 प्रकार के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाए। हमने सारे प्रकार किस प्रकार से इसका डॉक्यूमेंट्स, किस प्रकार से इसका स्प्रेडशीट बनते हैं, सभी कुछ मैंने इसके पहले वाले वीडियो बता रखे हैं। जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा ताकि आपको सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए और आप भी आगे क्लास करने में कोई दिक्कत आपको ना आए। भाई क्लास में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कल 8 बजे दिन में, यानी कि आपको सुबह में ही 8 बजे टेस्ट देना है। कल सुबह 8 बजे से टेस्ट लगेगा और पिछला क्लास का जो टेस्ट हुए थे उनका भी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, आंसर दूंगा आप लोगों को। तो टेस्ट देना अनिवार्य है, कल 8 बजे आपको लोगों को टेस्ट लगने वाला है। कॉम्बो बॉक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस कल बता रखे थे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में से वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बो बॉक्स का यूज़ किया जाता है। देन सी आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न जब आएगा आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रश्न लगेंगे आपके, तो आप आंसर कर दीजिएगा फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन है चेक बॉक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, चेक बॉक्स का यूज़ क्यों किया जाता है, चेक बॉक्स का यूज क्यों किया जाता है। तो आप कीजिएगा मल्टीपल सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स का यूज किया जाता है कि एक से अधिक चूज़ करने के लिए। नेक्स्ट फॉर ने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है। सभी का फॉर्म से हेडर फुटर किस मेनू के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। भाई यहाँ पे फॉर्म से हेडर फुटर हमने तो ये पता है कि हेडर हेड में लगाया जाता है, यानी कि ऊपर, और फुटर नीचे लगाया जाता है। तो दोनों आपको ये तो पता हो गया। तो आपको यहाँ पे हेडर और फुटर किस मेनू के द्वारा आपको इंसर्ट करने में सक्षम होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप कीजिएगा व्यू मेनू के द्वारा, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो को पॉज कर आंसर करना होगा, तभी आप अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। कहते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किस किए जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, देन आपका आंसर क्या हो जाता है। भाई सभी का आंसर आएगा यहाँ पे, यूजर से जानकारी लेने हैं, तो यानी कि यूजर से जानकारी लेने हैं तो ही टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाता है। यूजर मतलब हम, यानी कि हम जो यूज कर रहा है। जैसे आप अगर किसी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो वो यूजर हो गया। बहुत बढ़िया।
अगला प्रश्न का आंसर कर देंगे। ग्रुप हेडर के ऑन या ऑफ में टर्न्स होते हैं। ग्रुप हेडर के ऑन या ऑफ में टर्न्स होते हैं, ध्यान दीजिए टर्न्स होते हैं। देन ग्रुप हेडर, ग्रुप फुटर, ग्रुप इंटरवल और ग्रुप ऑन, क्या हो जाएगा आंसर? ग्रुप हेडर के ऑन या ऑफ में टर्न्स क्या होते हैं? आंसर करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आपका यहाँ पे ग्रुप हेडर देन ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रुप हेडर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को, क्या हो जाएगा? प्रत्येक वैल्यू में प्रेफिक्स कैरेक्टर होते हैं। अब यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो तो ऑटोमेटिक फिक्स होते हैं कि वो होना ही होना है भाई। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको अगर यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा है तो ये आपको होना ही होगा, या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये आपको होना है, यानी कि जो एक फिक्स होते हैं ना, उसी में प्रेफिक्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर टेक्स्ट कर दीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, रिपोर्ट्स के टाइप होते हैं क्या? आप रिपोर्ट्स हर एक प्रकार के होते हैं, तो हमने रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने बता रखे हैं पहले से, तो आपको पता है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके क्वेश्चंस पे लग चुके हैं कि रिपोर्ट्स के टाइप्स जो होते हैं ग्रानुलर और टेबुलर, ये आपको 2 प्रकार हो गए जो कि सी नंबर ऑप्शन के द्वारा बनाया गया है। आपके एग्जाम हॉल में कोई एक ही मिल सकता है कि टेबुलर का एक प्रकार है, MS एक्सेस में टेबुलर का एक प्रकार है। तो आपको रिपोर्ट्स के जो प्रकार पूछे गए थे ग्रानुलर और टेबुलर दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक ही ऑप्शन अगर आपको दिया जाएगा तो आप एक ही ऑप्शन कीजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोनों यहाँ पे रिपोर्ट जो एक ही टेबल की सूचनाओं को दिखाती है। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर लग चुका है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़रूरत लेवल के हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका? सिंगल टेबल रिपोर्ट, दैट्स बी नंबर ऑप्शन करेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स है कौन सा? अब ध्यान दीजिएगा, जब आप रिपोर्ट बनाने बैठ गए तो रिपोर्ट बनाने के रिपोर्ट्स क्या होते हैं, उसके स्टेप हर एक काम करने के एक स्टेप बाय स्टेप होते हैं बिल्कुल। तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है। कहने की बात है रिपोर्ट बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं, यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि आपको लेआउट बनाना, तो रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट प्रिंट करना है, सारे रिपोर्ट बनाने के ही स्टेप्स हैं। देन डी आपका ऑप्शन आंसर सही हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सभी प्यारे साथी का एकदम से करेक्ट। सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसका हेल्प मिल जाए आपकी मदद से। रिपोर्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कहने की बात है जब आप रिपोर्ट की तैयारी और रिपोर्ट का यूज करते हैं तो रिपोर्ट का यूज क्यों करते हैं ये भी पूछा जा रहा है। तो आप बताइएगा, परिणाम दर्शाने के लिए। किसके लिए? परिणाम दर्शाने के लिए कि आप भाई रिपोर्ट के इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि ये परिणाम ही है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न जो लगेगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। एक समान रिपोर्ट में कौन कौन से भाग होते हैं? एक समान रिपोर्ट में कौन कौन से भाग होते हैं? एक सामान्य रिपोर्ट में कौन कौन से भाग होते हैं? बिल्कुल, अब समान असमान, मनुष्य में भी समान और असमान होते हैं। तो धरती पे हर एक तरह के जीव अवेलेबल हैं, तो कहते नहीं है कि ये असामान्य दिख रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर समान और असमान की बात कही जा रही है। तो कुछ मैजिक हो जाए, कुछ ना मैजिक हो जाए। डेट्स यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे रिपोर्ट हेडर, रिपोर्ट फुटर और डिटेल, ये जी सभी के सभी रिपोर्ट के समान ही भाग हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बता रहा है, एक रिपोर्ट में कैप्शन कहाँ शो होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैप्शन की बात की जा रही है कि कैप्शन शो कहाँ होते हैं। तो कैप्शन शो कहाँ हो रहे हैं ये पूछा जा रहा है। तो जैसे ही पूछेगा इसको आंसर कर दीजिएगा। आपकी रिपोर्ट विंडो टाइटल बार में, आप MS एक्सेस के रिपोर्ट विंडो में, ठीक है, उसके टाइटल बार में ही ये अवेलेबल होते हैं एक रिपोर्ट के कैप्शन शो। ठीक है, बिल्कुल सभी का यहाँ पे आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न का आंसर करना है सभी को। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस लग रहे हैं सभी आपके एग्जाम प्रीव्यू से कुछ ना कुछ रिलेट कहीं ना कहीं रख रहे हैं। आपको ऐसा हो जाए कभी कि ये एग्ज़ाम हॉल में ना पूछे, लेकिन ये भी है कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस रखने वाले।
कुछ अदर क्वेश्चंस नहीं रखा जाता है, कुछ एक दूसरे से रिलेट करके ही क्वेश्चंस को रखा जाता है ताकि आपको किसी भी प्रकार के दिक्कतें न आए। देखिए, कोशिश अगर आप करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर आप कोशिश ही ना कीजिएगा तो कैसे होगा। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं तो इस लॉकडाउन में ही आपको अच्छे तैयारी कर लेना होगी, क्योंकि लॉकडाउन के तुरंत ही आप लोगों को एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा समय मिलेगा, 1 से 1.5 मंथ्स का ही समय आपको दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ही सारे काम रुके हुए हैं। तो कोशिश रहेगा कि फटाफट हो, यानी कि जल्द से जल्द हो। तो इसी वजह से यह सारे थोड़ा समय लेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा भी समय नहीं लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस लग चुके हैं आपको बोर्ड पे। इनमें से कौन एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? अब यहाँ पे एक नहीं है, बाकी 3 तो है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप। डाटाबेस जो ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी टेबल, क्यूरीज और रिपोर्ट डाटाबेस ऑब्जेक्ट ही बनाए गए हैं। सो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जिनका भी सी ऑप्शन है बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न यहाँ पे आंसर आएगा सभी प्यारे साथी का, 1 to many रिलेशनशिप में वन साइड में स्थित टेबल को क्या कहते हैं? मैनी स्लाइड में स्थित को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ध्यान। यहाँ पे जो क्वेश्चन लग चुके हैं काफ़ी टॉप लेवल क्वेश्चन है। 1 to many रिलेशनशिप में वन साइड में स्थित टेबल को क्या कहते हैं और मैनी स्लाइड में स्थित को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे वन साइड में और मैनी साइड में दोनों पूछा जा रहा है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टॉप बनाया जाता है इस तरह से क्लास करके। अब यहाँ पे जो पूछा जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके एग्जाम हॉल में कोई एक ही पूछ देगा, वन साइड पूछेगा या मैनी साइड, तो आपको 2 ऑप्शन 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को एक जगह करके आपको एक बनाया गया है ताकि प्रेजेंट चाइल्ड आपका दोनों में सही हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करेंगे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर बहुत ही बढ़िया। सभी प्यारे साथी, एक डेटाबेस की डिजाइनिंग में तीसरी स्टेज होती है जब हम अपने टेबल्स को और अधिक नज़दीकी से विश्लेषित करते हैं और एक को टेबल के बीच क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल के बीच में क्रिएट करते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सो आपका रिलेशनशिप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी का रिलेशन बताया जा रहा है। आप कहने की बात है एक डेटाबेस डिजाइनिंग में तीसरी स्टेज पर है जब हम अपने टेबल्स को और अधिक नज़दीकी विश्लेषित करते हैं, तो एक रिलेशनशिप को टेबल के बीच क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब आप रिलेशनशिप जब तक प्लस, अगर यहाँ पे ए बी, अगर यहाँ पे प्लस ना लगाएंगे तो ए प्लस बी कैसे बना लेंगे? नहीं बनाएंगे, बिल्कुल। तो यही ए प्लस बी बनाने के लिए हमको एक प्लस का चिन्ह बनाया जा रहा है। इसी प्लस का चिन्ह को हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं, ये याद रखिए, बहुत ही बढ़िया। अगर आप लोग ये छोटे छोटे बातों को समझ लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और आप अच्छे ढंग से बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। एक्सेस फाइल के कमांड सेंटर जो कि तब प्रदर्शित होता है जब आप MS एक्सेस डेटाबेस फाइल को क्रिएट या ओपन करते हैं। अब लीजिए, क्रिएट या ओपन दोनों बात कही जा रही है। ठीक है, क्रिएट मतलब बनाना, ओपन मतलब पहले से कुछ बना रखे हैं उसको ओपन करना। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न का आंसर कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसी में निहित है। तो आपका आंसर हो जाएगा डाटाबेस विंडो। देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, एक डेटाबेस भाषा जो संपूर्ण डेटा बेस स्ट्रक्चर और स्कीमा की परिभाषा से संबंधित है। स्कीमा की परिभाषा से क्या रखते हैं? संबंधित रखते हैं। तो भाई यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सभी का? DDL आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब DDL जो दुल्हन, ये नहीं बना लीजिएगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। सो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए, जब नॉट को यूज़ करें तो आपको 3 ऑप्शन याद रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो आपके एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी कोई भी ऑप्शन डाल सकता है। तो आपका फिलहाल यहाँ पे जो नहीं है वो वर्कशीट हो जाएगा। ये वर्कशीट आपको MS एक्सेल के लिए दिया जाता है। MS एक्सेल में वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे टेबल फॉर्म और मॉड्यूलर सारे के सारे MS एक्सेस के डेटाबेस हैं और आपका यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। सभी प्यारे साथी के सी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी। टूल बॉक्स का बटन रिलेटेड टेबल का डाटा डिस्प्ले करता है। ध्यान दीजिए, डाटा जब डिस्प्ले करेगा यानी कि डिस्प्ले पर शो हो गए, जैसे कि मैं कल 8 बजे
आप लोगों को टेस्ट का रिजल्ट बताऊंगा। इसके पिछले जितने भी प्यारे साथी टेस्ट दिए थे उन सभी का रिजल्ट ये 3rd नंबर टेस्ट के उपरांत आपको दिए जाएंगे और 3rd नंबर टेस्ट भी होगा। ठीक है, कल 8 बजे 3rd नंबर टेस्ट का समय हो चुका है। काफ़ी दिनों से मैं टेस्ट नहीं ले रहा था, बट यहाँ से आप लोगों को टेस्ट हमेशा लेता रहूँगा जैसे जैसे आप लोगों को मैं बताऊँगा पोस्ट के माध्यम से। तो देन आपको पोस्ट आज क्लियर कर दिया जाएगा और पोस्ट के माध्यम से मैं बता दूँगा आप लोगों को कि कौन सा टेस्ट किस प्रकार से देने वाले हैं। तो आपको 8 बजे टेस्ट देने आ जाना होगा भाई। यहाँ पे तो 7 नंबर क्वेश्चन टूल बॉक्स का बटन रिलेटेड बट टेबल का डाटा डिस्प्ले करता है किस प्रकार से, तो आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म सब रिपोर्ट, देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर सभी को बताना होगा, क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन बिल्डर एक एक्सेस टूल है जो एंटर होने वाले एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है। एक्सप्रेशन क्या करता है, कंट्रोल करता है। टेबल बॉक्स, एंटर, सेल और प्लेट। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बॉक्स, आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आंसर करेंगे। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सभी परीक्षार्थी के लिए वो डाटाबेस लैंग्वेज जो डेटाबेस में किसी डेटा को एक्सेस या मेंटेन करने में मदद करती है। क्या करता है, तो मेंटेन कर रहा है। आप यहाँ पे किसी ऐसा भी होता है कि किसी आदमी की जगह पे अगर आप उसको जाना पड़ता है तो उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि उसको काम को जारी रखने के लिए आपको वहाँ पे अवेलेबल का होना ज़रूरी है। उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, हर एक चीज़ एक दूसरे को मेंटेन जैसे करते हैं वही प्रकार से यहाँ पे एक्सेस में भी कुछ ऐसे दिया गया है जो कि मेंटेन करने के लिए आपको बनाया गया है। तो आपका DML आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सभी प्यारे साथी के लिए यहाँ पे अगला प्रश्न लग चुका है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन बड़े बड़े हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए थे। तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा डू नॉट सेंड इंटर ए वैल्यू इन द फॉरन की फील्ड और ए चाइल्ड टेबल इफ दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिट इन द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल, देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग रहे हैं कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है, ऑप्शन भी कुछ लेवल वाइज ही रखे गए हैं ताकि आपको शिफ्ट प्लस F10 का उपयोग बताने में कोई परेशानी ना हो। अगर आप MS एक्सेस यूज करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका जानकारी रखें, क्योंकि भाई अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करने जा रहे हैं तो आपको ये सभी जानकारी होना आवश्यक है कि ये शिफ्ट F10 या शिफ्ट के साथ कौन सी की किस तरह दबाना, यानी शॉर्टकट की आपको याद होना ज़रूरी है ताकि आप काम करने में काफ़ी हेल्प मिले। अगर आप स्पीड में काम करते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी होगा। अगर आपका प्रमोशन जल्दी होगा कि आप बड़े पोस्ट जल्दी हासिल करिएगा और अपना और सारे भी सपने को साकार कीजिएगा। चलिए, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस F10 का यूज कैसे करते हैं, तो आपको बताना है शो कॉन्टेक्स्ट मेनू। आपको डिस्प्लेस करने के लिए कॉन्टेक्स्ट मेनू को डिस्प्लेस करने के लिए शिफ्ट प्लस F10 का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगेंगे तो एक सर्च वैल्यू एक एग्जेंट वैल्यू या शक्ति है। एग्जेंट वैल्यू या शक्ति है कौन सा, एक सर्च वैल्यू एक एग्जेंट वैल्यू या शक्ति है किस प्रकार से, तो भाई 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। वाइड कार्ड करेक्टर देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से जब पूछेगा तो आप आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर, वह एक साइन या सिंबल है जो वैल्यू द्वारा रिजल्ट प्रदान करता है। वैल्यू द्वारा रिजल्ट प्रदान करता है तो क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने इस प्रकार के क्वेश्चन कल 2 बता चुके हैं पहले से ही, ताकि आपको अगले क्लास में दिक्कत हो। जो कल के क्लास किए होंगे उनको ये पता होगा। भाई सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि इस वीडियो को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उनको भी हेल्प मिलता रहे। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी आप जुड़े हो, जहाँ भी आपका दिल करे कि भाई यहाँ पे शेयर कर दें तो प्लीज़ वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओपन तथा ओपन एक्सक्लूसिबल
में अंतर क्या है। अब यहाँ पे अंतर बताना है तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। अंतर वाले 2 क्वेश्चंस पूछ चुके हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने होंगे। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपको ओपन exclusive looks whole database so that no one can access it, whereas open locks only the record that is being accessed। ठीक है, देन बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ओपन तथा ओपन एक्सक्लूसिबल में अंतर बताने के लिए ये आपके लिए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न है अल्ट प्लस F8 का प्रयोग होते हैं किस प्रकार से। अल्ट प्लस F8, तो भाई यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा टॉगल द फील्ड लिस्ट पेन, देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी के। स्क्रीन पे जब क्वेश्चंस लग गए हैं तो आप आंसर कीजिएगा फटाफट। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है किस प्रकार से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है किस प्रकार से, बताइए सभी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है किस प्रकार से, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपको RDBMS का यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किए थे कल के वीडियो में। जो कल का क्लास नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि क्लास कल ही शुरू हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग कल डिस्कस से ही किए थे। बहुत ही अच्छे लेवल से हमने बता रखे हैं आप लोगों को कल के वीडियो में, तो कल का क्लास आप लोगों को ले लेना चाहिए। DCL की तरह क्रियाएँ करने के लिए कमांड प्रदान करता है। PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर दिया गया है, वहाँ पे आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। DCL की तरह क्रियाएँ करने के कमांड प्रदान करता है क्या, तो आपको आंसर यहाँ पे कर देने होते हैं ऑटोजरिंग एक्सेस एंड अदर कंट्रोल ओवर डाटा बेस, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे नीचे जाकर जुड़ जाइएगा। निम्न में से कौन सा डाटाबेस नहीं है, ध्यान दीजिएगा ये कि डाटाबेस इसमें नहीं दिया गया, बाकी 3 इसमें डाटाबेस ऑलरेडी MS एक्सेस के बना दिए गए हैं, ताकि अगर आप ऑप्शन करें तो आपको 3 ऑप्शन याद हो जाए। तो आपका आंसर हो जाता है ए प्रेजेंटेशन क्रिएटेड इन पावर पॉइंट, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। सभी का यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है। डेटाबेस को सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस को सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है किसके रूप में, तो आप आंसर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय आपको इन सभी ऑप्शन का ज़रूरत पड़ सकता है याद करने में, और आपके दिमाग में जब रहेगा तो आपको कभी परेशानियाँ नहीं होगी। निम्न में से कौन सी टर्म डेटाबेस से सबसे कम संबंधित है, डेटाबेस से सबसे कम संबंधित जो रखता है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। एट्रीब्यूट्स, टपल्स, रिलेशनशिप और कॉलम्स, ये सभी ऑप्शन दे दिए गए हैं ताकि आपको इसमें से चूज कर एक ऑप्शन बताएं। तो ये भी एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये टेस्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस प्रकार टेस्ट, और मैं 8 बजे जो क्लास का टेस्ट लेता हूँ वो टेस्ट अगर आप देते चले गए तो मैं विश्वास और 100% श्योर होकर बोल सकता हूँ आपको कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है, कॉलम्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, जो कि डेटाबेस से संबंधित है। और आपका यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर भी सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर भी बता देना होगा कि क्या MS एक्सेस में एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे पूछिए, भाई क्वेश्चंस बनाने के तो 1000 तरीके हैं और 1000 तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है तो रिलेशनशिप, देन आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछेगा, और आप कर भी दीजिएगा। डेटाबेस को मैनेजमेंट सिस्टम के साथ गुण है, साथ कौन सा गुण है, यहाँ पे क्या डलाएगा भाई, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न का आंसर बिल्कुल,
तो आप आंसर कीजिएगा द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू फैसिलिटी इज इट अपडेट शॉर्ट एंड वर्टिकल रिटेबुलर। आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 7 इसका गुण निर्धारित किया गया है। देन आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछेगा तो आप बताइएगा फटाफट यहाँ पे आंसर। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथी का यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्या डेटाबेस का उदाहरण इनमें से कोई दिया गया है? तो ट्राई कीजिए सभी प्यारे साथी। तो आप कीजिएगा यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए, एड्रेस बुक्स ऑफ ऑल द सप्लाइज ऑफ ए कंपनी, देन सैलरी शीट ऑफ all the employees of a company, records of data, daily sales ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंपनी। देन आपका क्या हो जाएगा आंसर? तो आप 8 नंबर आंसर कर दीजिएगा डी नंबर, क्योंकि सभी के सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। डाटाबेस के उदाहरण दिए गए, यानी कि सभी के सभी कंपनी या एड्रेस बनाने में या रिकॉर्ड्स तैयार करने में तो जाहिर सी बात है आप किसका यूज करते हैं, तो आप डाटाबेस का यूज करते हैं, और वही डाटाबेस आपको एमएस एक्सेल में बनाने के लिए दिया जाता है सभी प्यारे साथी के लिए यहाँ पे। और यही डाटाबेस मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, कि आप जब डाटा एंट्री ऑपरेटर या एमएस आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक जॉब करने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपको ज़रूरी है, क्या क्या सीख कर जाना होगा, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सही क्रम में है, कौन से सही क्रम में बनाया गया है, तो यहाँ पे बताना है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, तो कैरेक्टर्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स, टेबल, फाइल्स और डाटाबेस सभी के सभी सही क्रम में व्यवस्थित किए गए। बाकी ये सब रॉन्ग है, आपका ये 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। निम्नलिखित में से किसे प्राइमरी वर्ड कहा जाता है? अब यहाँ पे बताइए, प्राइमरी वर्ड कहा जाता है, वर्ड प्राइमरी की वर्ड कहा जाता है, प्राइमरी की वर्ड। तो फॉर्जन की, निगेटिव की और कंपोजिट की और प्राइमरी की, किसको कहते हैं प्राइमरी की वर्ड? तो आपको पता है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि आपको प्राइमरी की, आपका डी नंबर ऑप्शन प्राइमरी की को प्राइमरी की वर्ड कहते हैं, आपका डी नंबर ऑप्शन कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लाजवाब, सभी का बेहतरीन, सभी का। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। भाई यहाँ पे जो क्वेश्चंस लग चुके हैं सभी को कोशिश करने हैं। यदि हम फीस टेबल में स्टूडेंट फील्ड बनाया तथा स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी का इसमें प्रयोग करें, तो वह स्टूडेंट फील्ड फीस टेबल में क्या है, फीस टेबल क्या है? तो आप बताना यहाँ पे कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फीस टेबल। तो आप कीजिएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, देखिए फॉर्जन की आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। फॉर्जन की आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे आपको बताने होंगे अगले प्रश्न का आंसर, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक कंपोजिट की कौन सा है, कंपोजिट की बताना है, ठीक है। कंपोजिट की कौन सा है ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, जिनमें से एक ऑप्शन चूज करके आपको बताना है। कोशिश सभी करने हैं, हार किसी को मानना नहीं है कि भाई मैं आंसर देखकर ही रह जाऊंगा और सीख लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप आंसर करते हैं तो उससे बेहतरीन ढंग से सीखते हैं, और आंसर करने से कुछ जाता नहीं है लेकिन बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। कहते हैं ना टाइगर श्रॉफ की एक डायलॉग हो, सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप सीखे रहेंगे तो आपके एग्जाम हॉल में काम आएगा, और आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कहने की बात है, जो एक कंपोजिट की बनाया गया है, तो मेड ऑफ 2 और मोर फील्ड और 2 यूनिकली आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, देन आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। भाई यहाँ पे किसी टेबल में प्राइमरी की विशेषता होती है, किसी टेबल में प्राइमरी की विशेषता क्या होती है? तो आप कीजिएगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर कि बोथ ऑफ एबव, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नो नल नो डुप्लीकेट, देन बी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ए प्लस बी भी आपका आंसर हो जाता। अगर आपके ऑप्शन में आपके इस तरह दिए गए थे, आपको ऑप्शन भी कर सकते थे। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तार्किक संबंधित डाटा के संगति समूह को क्या कहते हैं? तार्किक संबंधित डाटा के
संगठित समूह को क्या कहते हैं? डेटाबेस और इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आपका सुझाव क्या रखता है? तो आपका सुझाव डाटाबेस आपका सही हो जाता है, क्योंकि सी नंबर ऑप्शन आपके MS एक्सेस के डाटा शीट के डाटाबेस के रूप में ही दिया गया है। देन आपका बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस में लॉकिंग लेबल को भी क्या कहा जाता है? डेटाबेस में लॉकिंग लेबल को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, जिसको लॉक कर दिया जाता है लॉकिंग लेबल जिसको कहते हैं। तो आप आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चंस लास्ट है आज की क्लास का, फिर हम लोग मिलेंगे कल सुबह 8 बजे अपने टेस्ट के लिए। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है इसके लिए कल सुबह 8 बजे ही आप लोगों को वीडियो अपलोड की जाएगी, और आपके कल जो इसके पहले टेस्ट जो दिए थे उनका रिजल्ट भी शो होगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस 8 बजे आपको टेस्ट फिर कैसे देना है ये भी बताया जाएगा। तो इन सभी को बातों को ध्यान रखते हुए आपको अगला क्लास देखना होगा 8 बजे। कल पोस्ट में डालूंगा, पोस्ट को भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आज 9 बजे पोस्ट आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। दैन डेटा बेस में लॉकिंग लेवल को क्या कहा जाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ग्रानुलेरिटी। आपका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टेस्ट आपके एग्जाम प्रीव्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा शेयर, ताकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो उनसे और सारे स्टूडेंट अपने अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर यहाँ पे क्लास करने आते हैं। वही क्लास आपके एग्ज़ाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक किसी को शेयर करते हैं तो वो बंदा भी किसी और को शेयर करेगा, जिससे आपके ओपन लाइफ स्टडी परिवार में और सारे सदस्य जुड़ जाएंगे। अगर आप ओपन लाइफ स्टडी परिवार को पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ, जो भी क्लास लेता हूँ, या जो भी कोई नोटिस डालता हूँ, तो आपका भी लिंक आपके मोबाइल तक चल जाएगा सीधा ही, और आप देखने चले आएंगे सीधा ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए जिसके साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।